फिर जो वाकई मरियम नवाज से क्या आपको लगता है कि इनको सीखना चाहिए? और ये जो मुकाबला हो रहा है, अब हनीफ अब्बासी ने भी कहा जी आप रावलपिंडी के अस्पताल देंगे, मतलब आम आदमी को क्या मिल रहा है? क्या उससे इनको कोई कंसर्न है? देखिए, बात तो बिल्कुल सीधी सी थी कि एक सूबे की वज़ीर आला ने वो दे दिया जी 500 यूनिट तक हम ये रिलीफ दे रहे हैं, 14 रुपये यूनिट सस्ता करके दे रहे हैं 2 महीने के लिए। चलें 2 महीने इसलिए रिलीफ हो जाएगा कि उसके बाद सर्दी शुरू हो जानी है, लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब इसके बदले में आपको क्या लेके आना चाहिए था? आप 3 महीने के लिए कर देते, या 14 की बजाय 16 रुपये कर देते यूनिट। पता चलता कि जी आप बताते कि ये देखें ये हमारा सूबा, ये पंजाब से आगे जा रहा है। असूलन तो यही होना चाहिए था, बजाय इसके कि आप कहते कि जी को मुस्तकिल वो चीज़ होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, वो नवेद साहब तो कराची की बात कर रहे हैं, मैं तो सखर के हालात देख के परेशान हो गया। कराची तो चले निगलेक्टेड चाइल्ड पीपल्स पार्टी के लिए, सखर तो उनका सबसे बड़ा शहर है सिंध का कराची के बाद, लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ा चले वो शहर है, उसका मैं हैरान हुआ था। वहाँ जो हालत है और डूबा हुआ है, आप यकीन करें मुझे सिंध के कुछ शहरों में अगर मैं अब जाना होता है ना मुझे, तो मुझे बचपन के अपने ये छोटे छोटे शहर पंजाब के याद आ जाते हैं। उस तरह के हुआ करते थे उस दौर में, जैसे सिंध के शहर अब भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला जिंदा रखे भुट्टो को, चूँकि भुट्टो जिंदा है इसलिए वोट मिल जाता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल गलत है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है, उनको पहले दिन ये वजाहत करनी चाहिए थी कि हुजूर हमने तो पूरे मुल्क के लिए, फेडरल गवर्नमेंट ने 200 यूनिट तक वो जो रिलीफ देना था दे दिया, अब पंजाब अपने वसाइल से दे रहा है, बाकी सूबे भी आए बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल आज उन्होंने कहा, ये उन्हें पहले दिन बात करनी चाहिए थी, क्योंकि तनकीद मैंने कल भी अर्ज की थी कि जब वो लोग तो बात सुनिए, जो लोग मुआवजा करते हैं ना कि जी चचा की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की है और भतीजी की है, इसलिए शायद ये मामला हो गया, इसलिए मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ देना, कुछ चीज़ें मुझे हमेशा से रही हैं, मैं उसका नाक़िद रहा हूँ। मैं कहता हूँ जिस दौर में मोटरवे बनी थी नहीं बननी चाहिए थी, हेल्थ और एजुकेशन पे पैसे लगने चाहिए थे। अब भी मुझे पंजाब गवर्नमेंट की एक वो समझ नहीं आती है एयर एम्बुलेंस की। भाई आपके सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है मरीजों के लिए और आप एयर एम्बुलेंस शुरू कर रहे हैं। आप अस्पताल नए बना लेना, उनको वो एक्सपैंड कर लें। वो एक मोहसिन नकवी साहब जब निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने वो रंग रोगन सीधा 15 करके कहा जी देखें क्या कर दिया, रेनोवेशन कर दिया। ये इन चीज़ों से वो मामला ठीक नहीं हुआ करते। आप मतलब ये जो काम किया है 200 यूनिट, चलें 500 यूनिट 2 महीने के लिए किया, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे पता चलता है कि आप आम आदमी की फिक्र है आपको, क्योंकि जो हालत हुई भी आपकी सियासत की उसको रिवाइव करना है, तो इस तरह की और बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन बाकियों की मुझे तनकीद की समझ नहीं आ रही। भाई मैदान में आके मुकाबला करो, 16 रुपये यूनिट सस्ता कर दो या 3 महीने के लिए कर दो, हम आपको सैल्यूट करेंगे कि बाकी आपको भी अपने सूबे के लोगों की फिक्र है। जी फैसल साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब तो चैलेंज दे रहे हैं पंजाब हुकूमत म्यारी अस्पताल बनाने का, और वो कह रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को भेज देता हूँ, उस लेवल का हॉस्पिटल बन जाएगा। अच्छी बात है अगर वो सेहत की सहूलियात सिंध में दे रहे हैं, लेकिन अब अगर पंजाब कोई बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए देने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि शर्जील मेमन साहब भी कह रहे हैं और वज़ीर आला सिंध ने भी बात की, क्या ये बनती, ये सिर्फ सियासत है या वाकई वो सिंध में बेहतर काम कर रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, कल भी मैंने मरियम साहिबा की तारीफ ही की थी कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, लेकिन उसको कहीं से कहीं ले गया आमिर साहब। इसमें तो अगर वो यार अपनी बात खुद कर लिया कर भाई, मुझे बुला लेता तो मैंने तो आना ही है। आप ध्यान में रखें आज आमिर साहब लाहौर बैठे हुए। अब बात अच्छा, आज तो ज़्यादा खतरनाक होंगे आज अयाज साहब और आमिर साहब भाई ज़्यादा ध्यान करना आज जी। अब जो रट्टा लगाया ना रिकॉल करो। आज पूरी टीम एक साथ है, एहतियात से बात करनी है। देखिए बात ये है, इस बात को समझना होगा हमारा अलमिया क्या है। जिस मुल्क का जो बिजली का बहरान है, ना हम उस बहरान को समझने को तैयार है, ना उसके हल की तरफ जो है हम कोई संजीदा कोशिश करने को तैयार है। इस बहरान है क्या, जो कैपेसिटी चार्जेस है, ये किस बला का नाम है, और ये अजाब आया क्यों है इस मुल्क के ऊपर। ये जो पूरा मुल्क जो है वो कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे कैपेसिटी ट्रैप का शिकार हो गया है, ये क्यों हुआ है?
इसका जिम्मेदार कौन है? इस वक्त पाकिस्तान की जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो 30,000 मेगावाट है। वो 30,000 मेगावाट भी जो है उसमें लाइन लॉसेस भी है, बिजली की चोरी भी है, डिफॉल्टर भी है, वो भी पूरी जो है हम नहीं दे पाते। अब उस बंदे को तलाश करने की ज़रूरत है कि जब आपको पता था कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट 30,000 मेगावाट है और आपके पास इस कौम के लिए ना कोई मास्टर प्लान है कि आपने 10 साल के बाद ऐसा कौन सा सनती इंकलाब लेके आ जाना है या बिजली की पैदावार जो है वो आसमानों को छूने, ज़रूरत जो है रिक्वायरमेंट जो है वो आसमानों को छूना शुरू हो जाए। आपने मजीद 15,000 मेगावाट के मायदे किए। वो आदमी अगर आप पकड़ लें, वो आदमी कौमी मुजरिम है। उस आदमी ने उसको जो भी वो लोग थे, वो लोग हैं जिन्होंने हमारी खुशियां छीनी है, हमारे बच्चों की ख्वाहिशात का कत्ल किया है। अगर वो 15,000 मेगावाट के इजाफी मेगावाट के मायदे नहीं किए जाते तो आज इस मुल्क के अंदर ये बहरान नहीं होता। और ये मायदे कब हुए? अच्छा, कैपेसिटी चार्जेस देखें, इसको समझें। ये हम सारा मलबा गिरा देते हैं कि ये 40 खानदान ने तबाही मचा दी। भाई 40 खानदान नहीं है कैपेसिटी चार्जेस वाले। 45% कैपेसिटी चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है। कोई बात ही नहीं करता। वो 40 खानदान नहीं है। 35% जो है कैपेसिटी चार्जेस जो है वो सीपैक के मायदे के तहत जा रहे हैं, वो 40 खानदान नहीं है जी। 15% जो कैपेसिटी चार्जेस जो है वो पाकिस्तान के ताजरों सनतकारों को जा रहे हैं। और ये बहुत गैर मकबूल बात है जो मैं कर रहा हूँ कि उन लोगों ने इस कौम पर, इस मुल्क पर एहसान किया है। इस मुल्क में सरमायाकारी करना, बिजनेस करना आसान काम नहीं है। उन्होंने मायदे करके, अपने इन्वेस्टमेंट करके 90 की दहाई में जब ये जो यहाँ पे IPPs लगाई, वो मोहसिन इस कौम के, जिनको हमने डाकू और लुटेरा बना के इस कौम के सामने उनकी शक्ल को हम जो है बिगाड़ के पेश कर रहे हैं। 45% तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैपेसिटी चार्जेस ले रही है, वो कम कर दे। ये मायदे हुए 2014, 15, 16 में। किन लोगों ने मायदे किए? बहुत आसान है ना, कोई इसमें फार्मूला ही नहीं है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनको पकड़ लें कि भाई जब 30,000 की जरूरत थी, आपने 15,000 मेगावाट के इजाफी जो मायदे किए, उसके पीछे आपके कौन से मकासद थे जिनकी वजह से आज हम और आप भुगत रहे हैं? वो उसका जो है, क्योंकि उस वक्त डॉलर का रेट इतना ज्यादा नहीं था तो इतना खलता नहीं था, इतना वजाब नहीं लगता था। अब ये कहते हैं कि अब किसी भी सियासी जमात के पास, अगर आप हुकूमत की बात करें ना, ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत कोशिश नहीं कर रही होगी कि बिजली के नर्ख कम करें, क्योंकि इसकी तो मुस्लिम लीग नून की तो पूरी सियासत ही जो है वो दाव पे लग गई ना बिजली के नर्ख की वजह से। वो तो पहले ही लग गई थी। चले अब जो रही से सियासत भी है वो इस बिजली के नर्ख की वजह से दाव पे लग गई ना। वो पूरी कोशिश कर रही होगी कि किसी तरह इस बहरान से निकले, लेकिन नहीं निकल सकते आप। और क्यों नहीं निकल सकते? आपकी बिजली पैदा हो रही है, उसकी अक्सर जो मेजर मेगावाट पैदा कर रहे हैं आप इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर, जो डॉलर से जो है जोड़ा हुआ है। डॉलर का रेट कम हो नहीं सकता। आप मजीद जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो कारोबारी माहौल नहीं है कि सनतें लगा दें। सनतें जो लगी हुई है वो बंद हो रही है, तो बिजली 45,000 मेगावाट आपकी जो है इस्तेमाल नहीं हो सकती। ना डॉलर का रेट कम हो सकता है, ना जो 45,000 की आपकी सलाहियत है वो पूरी की पूरी आप बरोकार लाके जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अजाब तो आपने झेलना है। सही। और आने वाले वक्तों में मजीद इसलिए झेलना है कि आपके